इतिहास के पन्ने बोलते हैं कि मुगल सम्राट अकबर का दरबार सिर्फ एक सुल्तान का महल नहीं था, बल्कि बुद्धि और विचारों का एक रंगमंच था। यहाँ हर दिन नए नए लोग आते, कोई शायर, कोई दरबारी, कोई फकीर और कभी कभी तो ऐसे लोग भी आते जो अपने आप को दुनिया का सबसे महान ज्ञानी समझते थे। उस दरबार का सबसे रोशन सितारा था बिरबल, जिसका असली नाम था महेश दास। बिरबल की सबसे बड़ी शक्ति थी उसकी सोच और उसकी जुबान। जहाँ लोग कठिन समस्या में उलझ जाते, वहाँ बिरबल अपनी बुद्धि से ऐसे हल निकालता जैसे अंधेरे में दिया जलाना। एक दिन का वाकया है। दिल्ली की गलियों में दो वैद्य मशहूर हो गए थे। दोनों अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा हकीम बताते थे। एक का नाम था वैद्य हरिदास और दूसरे का वैद्य सोमनाथ। हरिदास सबसे कहता, मेरे इलाज से आदमी एक दिन में तंदुरुस्त हो जाता है। मैं ऐसी जड़ी बूटियां जानता हूँ जो मौत को भी हरा दे। सोमनाथ उससे भी आगे बढ़कर कहता है, मैं तो ऐसा वैद्य हूँ कि बीमार आदमी अगर मौत के मुंह में भी जा रहा हो तो उसे खींच कर वापस ले आता हूँ। मेरा ज्ञान अनंत है और मेरी दवा से हर बीमार अच्छा हो जाता है। दोनों अपनी तारीफ के फूल बांधते रहे। गांव-गांव में उनका नाम फैल गया। लोग हैरान थे, क्या सच में ये वैद्य इतनी शक्तिशाली है? बात बात में उनका मुकाबला शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे। हरिदास कहता, मेरी दवाई एक ही दिन में कमाल कर जाती है। सोमनाथ हंसकर कहता, अरे एक दिन में? मैं तो आधे दिन में ही काम खत्म कर देता हूँ। इस तरह उनका झगड़ा और बढ़ गया। आखिर दोनों ने तय कर लिया कि हम अपना ज्ञान खुद बादशाह अकबर के दरबार में साबित करेंगे। अगले ही दिन दोनों वैद्य बड़े शान से अकबर के महल में पहुंचे। दोनों के कपड़े चमक रहे थे, हाथ में बड़े बड़े पोटलियां जड़ी बूटियों की और आंखों में घमंड। दरबार में घंटी बजी और खबर मिली, हुजूर, दो महान वैद्य आपसे मिलना चाहते हैं। अकबर ने मुस्कान के साथ बोला, ले आओ, देखते हैं कौन सी ज्ञान की दुकान आई है आज। जब दोनों वैद्य अंदर आए तो एकदम सज धज के हाथ जोड़कर झुक गए, लेकिन उनकी आंखों में घमंड चमक रहा था। हरिदास ने आगे बढ़कर कहा, बादशाह सलामत, मैं दुनिया का सबसे बड़ा वैद्य हूँ। मेरे इलाज से एक आदमी तुरंत ठीक हो जाता है। सोमनाथ तुरंत बोला, हुजूर, मैं तो और भी बड़ा वैद्य हूँ। मौत भी अगर सामने हो तो मैं जीवन वापस कर देता हूँ। दरबार में सब खुसफुस करने लगे, इतने बड़े दावे, ये सच है या धोखा? अकबर ने अपनी कुर्सी से उठकर दोनों को देखा और फिर बिरबल की तरफ मुस्कुरा कर देखा। बिरबल, तुम क्या कहते हो? क्या इन लोगों के दावे सच हैं? बिरबल ने दोनों वैद्यों की तरफ देखा। एक नज़र में ही समझ गया, ये दोनों सिर्फ घमंड और लालच के घोड़े पे सवार है। लेकिन बिना सबूत के बात बनाना बेकार था। बिरबल ने अपने होठों पे एक हल्का सा मुस्कान रखा और बोला, हुजूर, सच और झूठ दोनों का सामना यही दरबार करेगा। इन दोनों वैद्य को एक परीक्षा दी जाए, तभी पता चलेगा कि असली वैद्य कौन है और कौन सिर्फ लफ्जों का जादूगर। अकबर ने तुरंत हाँ में सर हिला दिया। ठीक है बिरबल, हम इन दोनों की परीक्षा लेंगे और जो असली वैद्य साबित होगा उसे हम खजाना देंगे और जो नकली होगा उसका अंजाम भी दरबार देखेगा। दोनों वैद्य एक दूसरे की तरफ घूर कर देखने लगे। दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सबको इंतजार था कि बिरबल अब क्या चाल चलेगा। दरबार में सब लोग शांत बैठे थे। हर आंख अब बिरबल पर टिक गई थी, क्योंकि सबको पता था जब भी कोई पहेली आती है
बिरबल ही उसका हल निकालता है। बिरबल ने अपने हाथ जोड़कर अकबर से कहा, हुजूर, दोनों वैद्य अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा हकीम बोलते हैं, लेकिन असली वैद्य वही होता है जो सिर्फ दवा से नहीं बल्कि अपनी समझ से भी जान बचा सके। हम उन्हें एक ऐसी परीक्षा देंगे जिसमें उनका ज्ञान और ईमानदारी दोनों का पता चलेगा। अकबर ने तुरंत जवाब दिया, बहुत खूब बिरबल। वो कैसे? बिरबल ने कुछ सोचा और फिर उसने दोनों वैद्य की तरफ देखा और बोला, हुजूर, इन दोनों को हम एक जीवन और एक मौत की परीक्षा देंगे। एक रोगी होगा जो बीमार होगा, एक वैद्य बोलेगा कि ये मर जाएगा और दूसरा बोलेगा कि ये बच जाएगा। जो सच साबित होगा वही असली वैद्य माना जाएगा। दरबार में लोगों ने ताली बजाई। सबको लगा ये बहुत सीधी और सही परीक्षा है। लेकिन वैद्य हरिदास और सोमनाथ दोनों एकदम घबरा गए। उन्हें लगा कि कहीं उनकी पोले ना खुल जाए, पर दोनों अपना घमंड छुपाते हुए बोले, हाँ हाँ हुजूर, हम तैयार हैं। बिरबल ने अलग कदम चलने के लिए एक अजीब प्लान बनाया। उसने दरबार के सिपाही से कहा कि एक आदमी को बुलाया जाए जो बिल्कुल सेहतमंद हो। कुछ देर बाद एक गरीब मजदूर को अंदर लाया गया। उसने दरबार में घुसकर सलाम किया। मजदूर बिल्कुल सेहतमंद था, मजबूत, जवान, बिल्कुल तंदुरुस्त। बिरबल ने दोनों वैद्य से कहा, ये तुम्हारा रोगी है, अब बताओ ये आदमी जिंदा रहेगा या मर जाएगा। सब हंसने लगे क्योंकि मजदूर तो बिल्कुल तंदुरुस्त लग रहा था। हरिदास ने अपने हाथों से मजदूर की नब्ज पकड़ी, उसका चेहरा देखा और फिर घमंड से बोला, हुजूर, ये आदमी एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं बचेगा। इसका चेहरा पीला है, उसकी सांस तेज चल रही है। मैं पक्का कह रहा हूँ, ये एक हफ्ते में मर जाएगा। दरबार में हल्की सी खुसफुस मच गई। फिर सोमनाथ आगे बढ़ा, उसने भी नब्ज पकड़ी, उसका हाथ दबाया और फिर बोला, हुजूर, यह आदमी बिल्कुल ठीक है, इसे कुछ नहीं होगा, ये लंबी उम्र जिएगा। अब दोनों का दावा उल्टा था। एक कह रहा था आदमी मर जाएगा, दूसरा कह रहा था जी जाएगा। अकबर हैरान होकर बोला, अब इसका फैसला कैसे होगा? बिरबल मुस्कुराया और बोला, बस हुजूर, अब सब्र रखिए, असली खेल तो अब शुरू होगा। उसने सिपाहियों को बुलाया और कहा, इस मजदूर को ले जाओ, उसे बताना कि एक वैद्य ने कहा है तुझे मौत आने वाली है और दूसरे ने कहा है तू लंबी उम्र जिएगा। उसे घर भेज दो, हम उसे एक हफ्ते बाद फिर दरबार में बुलाएंगे। मजदूर डर गया। उसके मन में एक डर बैठ गया कि शायद सच में उसकी मौत आने वाली है। दरबार के लोग भी परेशान थे। एक तंदुरुस्त आदमी के साथ क्या होगा? एक हफ्ते तक सब इंतजार कर रहे थे और जब एक हफ्ते बाद मजदूर को वापस लाया गया, सबके होश उड़ गए। मजदूर के चेहरे पे उदासी थी, आंखों के नीचे हल्के पड़े थे और शरीर कमजोर लग रहा था। वह पहले जैसा तंदुरुस्त नहीं रहा। हरिदास तुरंत चिल्लाया, देखो हुजूर, मैंने कहा था यह आदमी मरने वाला है, इसका हाल देखिए, ये कुछ दिन और जिएगा बस। सोमनाथ गुस्से में बोला, नहीं हुजूर, ये सिर्फ थोड़ा कमज़ोर हुआ है, ये मरेगा नहीं, इसका इलाज मैं कर दूंगा। अकबर और सब दरबार के लोग हैरान हो गए। कैसे एक तंदुरुस्त आदमी सिर्फ एक हफ्ते में इतना कमज़ोर हो गया? सबने बिरबल की तरफ देखा। अकबर ने कहा, बिरबल, इस राज को खोल दो, ये हुआ क्या? बिरबल शांत खड़ा था। उसने सबको देखा और मुस्कुराते हुए बोला, हुजूर, इस मजदूर को असली बीमारी वैद्य की नहीं बल्कि खौफ की है। जब इसे बताया गया कि एक वैद्य कह रहा है तुम मर जाओगे, तो इसका मन डर गया।
उस डर ने इसे अंदर से तोड़ दिया और इसी वजह से एक तंदुरुस्त आदमी भी कमजोर लगने लगा। दरबार में सब लोग एकदम से शांत हो गए। बिरबल ने आगे कहा, ये दोनों वैद्य अपने दावे में फंस गए। एक ने मौत का झूठ बोला, दूसरे ने जीवन का घमंड। लेकिन असली सच ये है कि ये दोनों सिर्फ लफ्जों का जादू दिखाते हैं, असली वैद्य नहीं। क्योंकि असली वैद्य वो होता है जो रोगी के मन को भी ठीक करे, ना कि सिर्फ शरीर को। अकबर ने गुस्से में दोनों वैद्य की तरफ देखा। तुम दोनों ने अपने घमंड में लोगों का भरोसा तोड़ा। तुम वैद्य नहीं, धोखेबाज हो। फिर उसने बिरबल की तरफ देखा। बिरबल, तुमने एक बार फिर बुद्धि और सच्चाई का सबूत दिया है। दरबार में तालियों की गूंज मच गई। दरबार की हवा बदल गई। सब लोग अब भी उस मजदूर को देख रहे थे जो सिर्फ एक हफ्ते में कमजोर और बेहाल लगने लगा था। उसकी आंखों में डर अब भी बसा हुआ था। अकबर का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। उसने दोनों वैद्य की तरफ उंगली उठाकर कहा, तुम दोनों ने सिर्फ अपने ज्ञान का घमंड दिखाया। ना तुमने रोगी को आशा दी, ना उसके दुख को समझा। तुमने सिर्फ अपनी बड़ी बड़ी बातें करके उसके दिल में डर भर दिया। वैद्य हरिदास ने अपनी तरफ से बचने की कोशिश की। हुजूर, मैं तो सिर्फ नफ्स देखकर सच बोल रहा था। सोमनाथ भी बोला, और मैं कह रहा था कि ये सेहतमंद है। अगर ये डर के वजह से कमजोर हो गया तो मेरा क्या कसूर। बिरबल ने दोनों को रोक दिया। हुजूर, असली वैद्य वो नहीं जो शरीर देखे। असली वैद्य वो होता है कि इंसान के मन का भी इलाज करे। अगर वैद्य अपने लफ्ज़ों से रोगी को खौफ में डाल दे तो उसका ज्ञान बेकार है। फिर बिरबल उस मजदूर की तरफ देखा और बोला, भैया, तुम्हें जो डर दिखाया गया था उसका कोई सच नहीं। तुम बिल्कुल सेहतमंद थे, लेकिन तुमने अपने मन में उस डर को सच मान लिया और वही डर तुम्हारी असली बीमारी बन गया। मजदूर की आंखों में आंसू आ गए। उसने अकबर और बिरबल के पैर छूकर कहा, हुजूर, अगर आज बिरबल सच ना बताता तो शायद मैं अपनी जान ही खो देता। मैं डर के बोझ तले मर जाता। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। हर आदमी समझ गया कि कभी कभी इंसान अपनी बीमारी से नहीं बल्कि अपने खौफ से हार जाता है। अकबर ने अपने सिपाहियों को बुलाया और दोनों वैद्य को तुरंत निकालने का आदेश दे दिया। ऐसे लोग जहाँ भी रहेंगे वह सिर्फ झूठ और धोखा फैलाएंगे। जब सिपाही दोनों को लेकर गए तभी अकबर ने बिरबल की तरफ देखा और कहा, बिरबल, तुमने ना सिर्फ मेरी आँख खोली बल्कि एक सच्चाई सबके सामने रखी कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी दवा है उम्मीद और सबसे बड़ी बीमारी है डर। बिरबल मुस्कुराया और बहुत ही प्यारे अंदाज में बोला, हुजूर, हम सबके अंदर एक छोटा सा वैद्य होता है। जब हम अपने दोस्त, अपने परिवार को सहारा देते हैं, उन्हें हिम्मत देते हैं, तो हम भी उनके लिए वैद्य बन जाते हैं। लेकिन जब हम झूठ या घमंड में उन्हें डरा देते हैं तो हम उन्हें तोड़ देते हैं। दरबार के लोग तालियां बजाने लगे। हर एक आदमी बिरबल की बात से सहमत था। ज्ञान सिर्फ तभी काम का है जब उसे ईमानदारी से इस्तेमाल किया जाए। वैद्य झूठ बोलकर कभी बड़ा नहीं बन सका। हम सब अपने लफ्ज़ों और अपने व्यवहार से दूसरों की ज़िंदगी पर असर डालते हैं। एक प्यार भरा लफ्ज़ किसी की ज़िंदगी की दवा बन सकता है। हमेशा उम्मीद को अपनाओ, डर को कभी जीतने मत दो, क्योंकि डर इंसान की ताकत छीन लेता है और उम्मीद उसे 2 गुना मजबूत बना देती है।